आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रेटेड अल्कोहल। हमने इससे पहले मोनोहाइड्रेटेड अल्कोहल बनता कैसे हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रेटेड अल्कोहल। हमें मोनोहाइड्रेटेड का मतलब जिसमें सिर्फ एक OH मॉलिक्यूल रहता है, इसकी हमें पढ़नी है केमिकल रिएक्शन। एक बार बता दूं, हमें जो केमिकल रिएक्शन पढ़नी है हमें सिर्फ दो टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। कितने टाइप की? दो टाइप की। इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसमें है बॉन्ड क्लीवेज। ध्यान से सुनना। जैसे हमारा ये है ROH बॉन्ड। क्या बॉन्ड है ये? ROH बॉन्ड है। ये पहला, ये दो टाइप की। अब दो टाइप में कौन कौन सी टाइप की? पहली टाइप की जो हमें रिएक्शन पढ़नी है उसमें हमारा बनेगा एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड बनेगा, क्या बनेगा ना? एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड का मतलब इसमें हमारा ये OH बॉन्ड के बीच में होगा क्लीवेज। किसके बीच में क्लीवेज होगा? OH बॉन्ड के बीच में क्या होगा? क्लीवेज होगा। इससे हमें बनेगा RO नेगेटिव। इसकी हमें फर्दर रिएक्शन कराएंगे, इसे कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। दूसरी टाइप की रिएक्शन में हम RO के बीच का ये बॉन्ड तोड़ेंगे, जिसमें से OH निकल जाएगा और हमें मिलेगा R पॉजिटिव, जो कि है हमारा कार्बोकेटाइन। इसकी रिएक्शन तो हमें सिर्फ दो ही टाइप की रिएक्शन पढ़नी है इस मोनोहाइड्रेटेड अल्कोहल में। पहली रिएक्शन में पढ़नी है ROH में, जब OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा RO नेगेटिव अर्थात एल्कोक्साइड आयन बनेगा। दूसरी रिएक्शन पढ़नी है जब RO के बीच का बॉन्ड टूटेगा जिसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, इसकी रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं एल्कोक्साइड रिएक्शन। तो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड के क्लीवेज के बीच वजह से क्या है? तो रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज बिटवीन OH बॉन्ड के जो क्लीवेज आएगा उसकी वजह से क्या रिएक्शन आएगी? सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब भी OH बॉन्ड टूटेगा, ये हमारा ROH है, इसमें जब भी OH बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की तरफ को OH टूटेगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा और हमें मिलेगा RO नेगेटिव। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जो ये एल्कोक्साइड आयन बन रहा है, एल्कोक्साइड, तो जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा ये तीन टाइप का बन सकता है। एल्कोक्साइड आयन जो ये है ये तीन टाइप का बन सकता है। तीन टाइप मतलब पहला बन सकता है ये कुछ इस तरीके का 1 डिग्री, राइट, 1 डिग्री। दूसरा बन सकता है कुछ इस तरीके का CH3 CH2 OH, यस, 2 डिग्री का। तीसरा ये बन सकता है, ये भी तो 1 डिग्री है, ये दोनों ही 1 डिग्री है, 0 डिग्री है, इसका मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखते हैं। पहला बन सकता है 1 डिग्री, दूसरा बन सकता है 2 डिग्री और तीसरा बन सकता है 3 डिग्री एल्कोक्साइड, इस तरीके से। तो पहला या तो बन सकता है 1 डिग्री एल्कोक्साइड आयन, दूसरा बन सकता है 2 डिग्री एल्कोक्साइड आयन, तीसरा बन सकता है 3 डिग्री एल्कोक्साइड आयन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमें उस सबसे प्रेफर करके रिएक्शन करानी पड़ती है। सबसे पहले देखो, ये है नेगेटिव चार्ज। क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। R होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हमने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब R इस ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन पे पहले से ही एक्स्ट्रा, देखो भाई, पहली बात तो ऑक्सीजन पे लोन पे है, उसमें वैसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, उसके बाद उसमें नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से R और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब और ज्यादा क्या देगा? नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा। तो ऑक्सीजन पे हाई अमाउंट ऑफ हाई नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है वो उतना कम क्या होता है? स्टेबल होता है। उतना कम क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। कितना? उतना कम लेस स्टेबल होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 कार्बन है हमारे पास जो कि स्ट्रेट चेन से हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इस पॉइंट में 1 2 3 कार्बन हमें क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और इस केस में 1 2 3 4 कार्बन क्या दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इतने पास से। तो जहां जितने ज्यादा हो, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
जहाँ कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वहाँ ऑक्सीजन को कम नेगेटिव चार्ज मिलेगा, जिसकी वजह से वो कम स्टेबल रहेगा, सॉरी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना वो कम स्टेबल होगा। तो अगर पूछे कि एल्कोक्साइड में हमारे ROH बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है तो हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री स्टेबल कार्बो एल्कोक्साइड आयन बनाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला होता है। उसके बाद आता है 2 डिग्री, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही होता है। और सबसे कम अनस्टेबल होता है कौन सा, 3 डिग्री। बहुत ज़्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होते हैं, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उतना नेगेटिव चार्ज बनेगा और उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल रहेगा। तो ये होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, कब, जब क्लीवेज होता है OH बॉन्ड के बीच में, क्योंकि आगे बनता है एल्कोक्साइड बनता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट को नेगेटिव चार्ज देंगे उतना ज़्यादा हाई नेगेटिव चार्ज होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। इतनी बात है समझिए। तो ये बात याद रखना, ROH में जब OH के बीच में क्लीवेज होता है तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है अल्कोहल के अंदर। ये तो जनरल बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। हमने इसमें आगे आगे रिएक्शन कुछ ना कुछ तो पढ़ी है। तो जो पहली रिएक्शन हमारे सामने है इसके अंदर वो है, जो पहली रिएक्शन हमारे सामने है वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ, इसको सिर्फ मेटल के साथ भी रिएक्शन कर कह सकते हैं, बट स्पेशली सोडियम के साथ रिएक्शन होती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो एक कंपाउंड बनता है ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम ROH, अब हमें पता R यहाँ पे चलो जनरली CH3OH ये ले लिया, इसकी रिएक्शन जब भी हम सोडियम के साथ कराते हैं, हमें पता है देखो सोडियम के साथ जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो हमारा H निकलने वाला है, H- ये निकलने वाला है, और ये CH3O Na बन जाने वाला है। CH3O में नेगेटिव हो, ऐसा कुछ बनेगा, CH3O नेगेटिव, Na होता है पॉजिटिव, इन दोनों की इसको इंटरेक्शन और बॉन्ड बन जाएगा CH3O Na। इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड आयन कहते हैं, इसमें मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड आयन। ये इसका नाम है सोडियम मिथॉक्साइड। अब बैलेंस भी कर सकते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे 2 ये लेते हैं, 2 ये लेते हैं, और यहाँ पे H2 गैस निकल जाती है, H2 गैस निकल जाती है, और 2 CH3 Na ऐसे करके जुड़ जाते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक चीज़ याद रखना, जब भी हमारा अल्कोहल रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, वो कुछ नहीं होगा, हमें रिएक्शन करने में ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड इधर को टूटेगा, ऐसे निकल जाएगा, ये इधर को टूटा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, Na में जनरली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और ये जनरली क्या इनके थ्रू क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, और सोडियम एल्कोक्साइड आयन, यहाँ पे एल्केन मीथेन है तो मिथॉक्साइड आयन बन जाएगा। और एक बड़ा रिएक्टिविटी है इसकी, मतलब एज अ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी काम करता है एज अ रिएक्शन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है, सेम कंपाउंड बनता है, इसमें भी एक्चुअल में सोडियम एल्कोक्साइड आयन बनता है। पहली बात तो डायरेक्ट तुम Na के साथ में डाल दो, दूसरी अगर तुम इसकी रिएक्शन कराओ, रिएक्शन अगर मैं सेम चीज़ बनानी है, सोडियम एल्कोक्साइड आयन ही बनाना है, तुम इसकी रिएक्शन NaNH2, ये तो बड़ा बढ़िया चीज़ है NaNH2। और ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है जब हमें बेंजीन में करना पड़ता है, फिनॉल में बनना पड़ता है। अब फिनॉल में डायरेक्ट सोडियम के साथ रिएक्शन नहीं कराते, हम फिनॉल में इसी के साथ कराते हैं। एल्कोहल एक एक्सेप्शन, क्या होता है, एक खास बात दिखाता है कि वो डायरेक्ट सोडियम के साथ भी जुड़ सकता है, बट फिनॉल के हमें NaNH2 के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। तो ये हमारे पास हो गया फिनॉल, ये हमारे पास हो गया CH3OH हमारा एल्कोहल, इसमें इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNH2 के साथ, तो ये Na इधर जुड़ जाएगा, H इसके साथ चल जाएगा, तो ऑब्वियसली NH3 निकल जाएगा और CH3ONa बन जाएगा। और ये भी क्या है, वही है सोडियम एल्कोक्साइड में मीथेन है तो मिथॉक्साइड आयन। तो सोडियम मिथॉक्साइड सबसे पहले आता है फॉर्मेशन सोडियम मिथॉक्साइड आयन। हम एल्कोहल से सोडियम मिथॉक्साइड आयन बना सकते हैं, और ये बहुत ही बेस्ट चीज़ होती है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, अगर आप आगे पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने के 2 तरीके, या तो तुम डायरेक्ट मेटल Na के साथ रिएक्शन कराते हो मेटल के साथ, या तुम NaNH2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तब भी हमें यही बनता है। इसका नाम होता है सोडियम एमाइड, सोडियम एमाइड नाम होता है, यह पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो 2 तरह के हो गए क्या, सोडियम मिथॉक्साइड आयन बनाने के। अब है सबसे बढ़िया रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ही क्या है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट, ये मेरी रिएक्शन वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शन है।
ये रिएक्शन मैं चाहूँ तो इस रिएक्शन को अलग से किसी लेक्चर में समझा सकता हूँ, बट 10 ही मिनट होंगे तो मैं इसी लेक्चर में इस रिएक्शन बताता हूँ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये रिएक्शन विथ मैकेनिज्म आपकी भी एग्जाम पेपर में आती है। और ये रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन लेगी टाइम में, बहुत टाइम। इस रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन नाम तो सुना होगा, तो किसी ने क्लास 12th में अच्छे से पढ़ा होगा तो उसे नाम पता चल गया होगा कि ये किस रिएक्शन की बात चल रही है। क्लास 12th में इसका वो नहीं आता है क्या, मैकेनिज्म नहीं बताई जाती है कि ये क्योंकि एक बहुत तगड़ा घपला होता है इस रिएक्शन में। अब वो घपला होता है जिसका जवाब क्लास 12th नहीं देता है, क्लास 12th में उसका जवाब नहीं देता, वो जवाब मैं नहीं करूँगा इस लेक्चर में। ध्यान सुनो, एस्टेरिफिकेशन क्या है, हमने रिएक्शन पढ़ा किया, बहुत बार पढ़ी है, उल्टी रिएक्शन पढ़ी, उल्टी रिएक्शन पढ़ी। एस्टेरिफिकेशन में एक जनरल बताऊँ तो हम लेते हैं एल्कोहल, इस रिएक्शन को लाते हैं एसिड के साथ, ये हमें देता है इंटरप्रेट एसिड कोई भी H+ की वजह से, ये हमें देता है एस्टर प्लस H2। ये होती है जनरल रिएक्शन कि हम किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किसी एसिड के साथ कराते हैं, एसिड यहाँ हमारा जनरली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर कहीं पे एसिड लिखा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें एक चीज मिलती है, पहली चीज मिलती है हमें एस्टर, दूसरी मिलती है H2। इसमें एक घपला आता है, बहुत तगड़ा घपला आता है, ध्यान सुनना होता क्या है। ये मैंने अल्कोहल लिया है CH3OH मेथनॉल, ये मैंने कोई एक वो ले लिया एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, और इसका मैंने एसिटिक एसिड की वजह से इसकी क्या करा दी, रिएक्शन करी। अब मुझे एक छोटी सी बात बतानी, इसमें निकलता है H2 निकल रहा है। अब दो तरीके हैं, मैं तुम्हें दो तरीके बता रहा हूँ H2 निकल के, हाँ दो तरीके। पहला तरीका कि CH3 अपना H दे और एसिड अपना OH दे। CH3 क्या है, मतलब एल्कोहल अपना H दे, एसिड अपना OH दे, H2O फिर भी निकलेगा। और ये देखो CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर बन जाएगा। ये होता है एस्टर ROOR, इसी को एस्टर कहते हैं, इसी को कहते हैं एस्टर कहते हैं। तो ये हमारा एस्टर बन जाएगा। दूसरा तरीका, इस बार एल्कोहल अपना OH दे और एसिड अपना H दे, एल्कोहल अपना OH दे, एसिड अपना H दे। इस कंडीशन में भी H2O ही निकलेगा और हमारे ये बन जाएगा CH3O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, दोनों में बन रहा एस्टर ही है, एक जैसा ही एस्टर बन रहा है, दोनों में H2O निकल रहा है। सवाल आ रहा है कि क्या सवाल, सबसे बड़ा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा कि H+ कौन दे रहा है, अल्कोहल दे रहा है या एसिड दे रहा है। मतलब जो H निकल रहा है ये अल्कोहल से निकल रहा है या एसिड से निकल रहा है। अब मुझे छोटी सी बात बताना, जब हमने बहुत पहले एसिड के बारे में बहुत अच्छी सी चीज़ पढ़ी थी, आर्सेनिक एसिड से हमने पढ़ी थी, आर्सेनिक एसिड बेस थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो हमें पता था कि जो एसिड होते हैं, जो बहुत बढ़िया एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं वो H+ इजीली डोनेट करते हैं। ये चीज़ बढ़ी थी। एसिड क्या देते हैं, H+ देते हैं, ये हमने पढ़ा था, इतना बेसिक याद रखो। एसिड कौन है इधर, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो H+ किसको देना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को देना चाहिए। तो ये वाली जो सेकंड वाली रिएक्शन है ये होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ जाए और अल्कोहल से OH जाए, क्योंकि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले कम एसिडिक है, तो H+ तो दे नहीं सकता, जो ज़्यादा एसिडिक होगा वही H+ देगा, यही तो रूल कहता है। तो होता क्या, अब सवाल आ रहा है कि अब कौन सी रिएक्शन सीखनी है हम, अकॉर्डिंग टू रूल, आर्सेनिक के रूल के हिसाब से कि एसिड जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो H+ देना चाहिए। अब कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो जो H है वो निकलना चाहिए यहाँ से, OH निकलना चाहिए यहाँ से, और ये सेकंड वाली रिएक्शन होनी चाहिए सही, ही ऐसा होता है। परंतु जब हमने देखा गया आइसोटोपिक लेबलिंग एक तरीका होता है, इसे कहते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग, एक तरीका होता है साइंस केमिस्ट्री में, जिससे हमें पता करना पड़ता है कि कौन सा आइटम है। तो जब हमने देखा, हमने कैसे देखा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा उसमें इतना डिटेल नहीं करूँगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने किया ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन 16, हमें बताया ऑक्सीजन के भी दो आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। हमने एक में लिया ऑक्सीजन 16, ये लिया ऑक्सीजन 18, मतलब हमने क्या लिया, ध्यान सुनना, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या लिया। हाँ, बेसिक चीज़ समझना, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो जनरली ये चीज़ समझाने की आवश्यकता नहीं होती, उतना कोई नहीं समझाता है, डायरेक्ट रिएक्शन भी मैं बता सकता था, परंतु मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाता हूँ कि अगर जितना ज़्यादा तुम समझोगे उतना अच्छा रहता है। तो हमने क्या किया, हमने बनाया अपने से स्पेशल वाला क्या अल्कोहल और स्पेशल वाला क्या एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड वाला जो ऑक्सीजन था वो हमने दिया ऑक्सीजन 18, ठीक है।
ऑक्सीजन का 18 दो ऑक्सीजन होते हैं एसिड, एक होता है ऑक्सीजन 16, एक होता है ऑक्सीजन 18। हमने एल्कोहल में एसिड में लिया, हमने लिया एसिड में ऑक्सीजन 18 और हमने लिया एल्कोहल में ऑक्सीजन 16। ठीक है, हमारे रूल के हिसाब से H2O के लिए OH कौन दे रहा है? एल्कोहल। ये तो नियम हो रहा है ना कि एल्कोहल देना चाहिए कि एसिड तो सिर्फ एस दे रहा है। तो जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है? एल्कोहल से आ रहा है। एल्कोहल के बाद कौन सा ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन। तो ये होना चाहिए था ऑक्सीजन 16, राइट। और जो एस्टर में ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रहा है? एसिड से। एसिड के पास क्या? ऑक्सीजन 18, तो ये होना चाहिए था ऑक्सीजन 18। ठीक है, ये मैं बता था कि पानी में निकलना चाहिए था ऑक्सीजन 16 और एल्कोहल एसिड में एस्टर में निकलना चाहिए था ऑक्सीजन 18। लेकिन जब हमने आइसोटोपिक लेबलिंग और एक्स रे डिफ्रैक्शन के तरीके से जब चेक किया तो हमें मिला कि H2O में ऑक्सीजन 18 नहीं, 16 नहीं, ऑक्सीजन 18 है और एस्टर में ऑक्सीजन 18 की बजाय निकला ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन 16 मतलब एस्टर के अंदर जो OH है वो एल्कोहल का है और जो पानी में जो OH गया है, ये ऑक्सीजन गया है, वो कहाँ से आया है? एसिड से आया है। मतलब इस बार ये गलत हो गया, ये जो धारणा थी ये गलत होगी। तो कौन सी धारणा सही हुई? धारणा जो पहले ये जो लिखी गई थी ये सही हुई कि एल्कोहल H दे रहा है, एल्कोहल क्या दे रहा है? H दे रहा है और एसिड क्या दे रहा है? OH दे रहा है। अब ये बहुत बड़ा सवाल था किसमें? आर्यनस के रूल पे, कि आर्यनस ने तो कहा था कि एसिड हमेशा H+ देता है, एसिड OH नेगेटिव नहीं देता है, बट यहाँ पे तो एसिड OH नेगेटिव दे रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है? ये जवाब तुम्हें मिलता है मैकेनिज्म में। इतना मेरे को मैकेनिज्म तो क्लास वर्क में थी नहीं, आई रिमेंबर है। ये भी मुश्किल है कि आइसोटोपिक लेबलिंग वाला तरीका तुम्हें बताया गया होगा कि कैसे पता चलता है, बट फिर भी मैंने बता दिया। अब जवाब मिलता है मैकेनिज्म से कि क्यों एल्कोहल का H+ निकल रहा है, एसिड का OH नेगेटिव निकल रहा है। इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा समझना, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। ये थोड़ा बहुत लंबा लेक्चर तो नहीं जाएगा, बट इसकी मैकेनिज्म अगर तुम्हें समझ आ गई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तब इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान सुनना, थोड़ा ज़्यादा मैकेनिज्म समझने से पहले जनरल रिएक्शन में ऊपर लिख देता हूँ। ये है CH3OH प्लस CH3C⋯OH एसिड की प्रेजेंस में ये दे रहे हैं क्या? CH3C⋯OCH3 जो कि एस्टर है, साथ में निकालने क्या? H2O। ये दो चीज़, ये हमारी रिएक्शन है। ये क्या है? रिएक्शन है। अब इसी की हमें क्या पढ़नी है? मैकेनिज्म पढ़नी है। इसकी मैकेनिज्म पढ़ने से पहले एक छोटी सी ट्रिक याद रखना। क्या रखना? याद रखना छोटी ट्रिक। ये ट्रिक तो क्या है? ये एक नियम है। अगर तुम्हें ये नियम याद हो गया तुम एस्टेरिफिकेशन की मैकेनिज्म तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी, वरना नहीं आते समझ। मैंने बहुतों को देखा है एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन को सबसे हार्ड रिएक्शन बोलते हैं वो, उसकी मैकेनिज्म। एक चीज़ याद रखना, बस एक चीज़, ऑक्सीजन के पास है फालतू के लोन पे, ठीक है। और ऑक्सीजन को कहीं पे भी प्लस चार्ज अगर दिखता है, कहीं पे भी, अगर दुनिया के कोने में पूरी रिएक्शन में कहीं भी दूर दूर तक अगर उसे प्लस चार्ज दिखेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनाएगा। इतना नियम बस याद रखना है, बस इतना ही नियम याद रखना है, पूरी रिएक्शन हो जाएगी। क्या कहा मैंने? ऑक्सीजन के पास है फालतू के लोन पेयर, अगर उसे पूरी रिएक्शन में कहीं पे भी प्लस चार्ज दिखा, वो दान विराज बनेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड बनाएगा। बस इतना समझो, ठीक है, बस हो जाएगा। दूसरा नियम है, एक छोटा सा नियम है ना, ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। अब उसने तीसरा बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाए हैं तो एक बॉन्ड को तोड़ देगा और वो जनरली हाइड्रोजन के साथ बना बॉन्ड ही टूटेगा, क्योंकि वो दूसरे के साथ नहीं तोड़ता, हाइड्रोजन को तो वो रखे रहता है। अगर उसके 3 बॉन्ड बने तो एक हाइड्रोजन को निकालता है। ये दूसरा नियम याद है। ये 2 नियम अगर तुमने निकाल दिए तुम्हारे पूरी रिएक्शन हो जाएगी। तो शुरू करते हैं मैकेनिज्म। सवाल अभी बता दो, सवाल क्या है? सवाल क्या है कि एल्कोहल H+ दे रहा है और एसिड OH नेगेटिव दे रहा है, क्यों? ये तुम्हें, इसका जवाब तुम्हें चाहिए पूरी रिएक्शन में, इसका जवाब ये याद रखना। अब ध्यान शुरू करते हैं। मैकेनिज्म की शुरुआत होती है हमारे एल्कोहल से। ये है मेरे पास, चलो एसिड शुरू करते हैं, कॉल करते हैं। ये है एसिड, ये जो मैंने H+ लिया है ये आएगा इससे अटैक करने के लिए। नियम याद रखो, ऑक्सीजन दानवीर आदमी, अब ऑक्सीजन दानवीर आदमी, उसको अगर कहीं पे प्लस चार्ज दिखेगा वो जोड़ देगा बॉन्ड बनाने का। अब मेरे पास छोटी ध्यान देना, 2 ऑक्सीजन है, कौन सा जाएगा? तो एक चीज याद रखना, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है वो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा जाना चाहता है। ध्यान सुनना, ये एरिया में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है। सवाल पूछता हूँ क्यों? क्यों ही जवाब देता हूँ क्योंकि मैं सब जवाब देता हूँ क्यों। इस ऑप्शन के बाद लोन पेयर है,
हाँ देखो 1 पे लोन पेयर 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो 1 का लोन पे इधर जा सकता है और बॉन्ड एक कदम पीछे आ सकता है, तो यहाँ पे एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज वैसे ही आएगा और ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इस पॉइंट पे तो नहीं ऑक्सीजन पे वैसे भी नेगेटिव चार्ज आने वाला ही है, तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा क्या है इसके मुकाबले, क्योंकि इस पर तो वैसे भी पॉजिटिव आने वाला है, देख लो, क्योंकि कंजुगेशन की वजह से इसमें पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर दिए और इसमें नेगेटिव आएगा, तो H प्लस कहाँ जाना चाहिए, नेगेटिव वाले के पास जाना चाहिए ना, तो एक कार्बोनिल ग्रुप में जो एस है उस ऑक्सीजन है उसके पास ही H प्लस जाएगा, ठीक है। तो इसने इसके लोन पेयर देके इसने इसमें अटैक किया और खुद को तोड़ दिया, C डबल बॉन्ड वो इसका H जुड़ गया और OH। अब मुझे बताओ किसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, किसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, का पार्शियल चार्ज, पूरा ही प्लस चार्ज आ जाएगा, आ गया प्लस चार्ज, आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अच्छा लगता है क्या, कभी नहीं लगता, ऑक्सीजन के प्लस चार्ज कभी अच्छा नहीं लगता। अब उसको प्लस चार्ज को करना है आसान, वो देखिएगा डबल बॉन्ड का अभी तक तोड़ देगा, क्योंकि जिसकी तरफ डबल बॉन्ड टूटता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है और प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे इसने इसकी तरफ को तोड़ा तो यहाँ CH3C सिंगल बॉन्ड OH और देखो जिसकी तरफ टूटता है उसमें आता है प्लस चार्ज, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। अगर किसी ने मेरा लेक्चर शुरुआत से देखा है वो एक नियम शुरू से याद होगा कि यार एक कार्बन के 2 OH नहीं आते हैं, H2O निकल जाते हैं, लेकिन अभी निकलेगा क्योंकि रिएक्शन इतनी तेज होती है कि ये जैसे बना है, ये तो पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप ये जो बना होता है ना, ये मालता जैसा वाला ये CH3 OH, ये जो मालताल बने हैं इसमें तुरंत अटैक करने आ जाता है, ये क्यों आता है दोबारा बताना, दोबारा सोचो क्यों ये अटैक करने आ रहा है, इसमें क्या बाधा होती है, क्यों इसको देखते ही अल्कोहल अटैक करने आया, नियम, अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को दुनिया की जहां उसे प्लस चार्ज दिखेगा वो दान करने आ जाएगा, तो इसे दिखा प्लस चार्ज, इसने कहा मैं करूंगा दान, हम दान करेंगे, इसने इसको पकड़ा दे दिया इलेक्ट्रॉन और इसके बाद बना दिया बॉन्ड, कुछ ऐसा बना CH3C एक OH इधर, एक OH इधर, O इसका H और CH3OH ने बॉन्ड बना लिया। इलेक्ट्रॉन किसने दिए भैया, ऑक्सीजन ने, उसमें क्या चला जाएगा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन देखिए ये प्लस तो हो गया शांत। अब मुझे बताओ दोबारा चीज, ऑक्सीजन प्लस चार्ज, पहला 2 नियम याद रखना, पहला नियम ऑक्सीजन प्लस चार्ज अनस्टेबल, एक को तो तोड़ेगा, दूसरा नियम ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, अगर उसने तीसरा बनाया तो एक को निकालेगा और जो निकलता है वो क्या होता है H प्लस होता है, तो ये H निकल जाएगा यहाँ से, किसकी तरफ को ऑक्सीजन टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ को बॉन्ड टूटेगा और ये H निकल जाएगा, CH3COH और इस पॉइंट पर क्या निकल गया, H प्लस निकल गया, इस पॉइंट पर क्या निकल गया, H प्लस निकल गया, इस पॉइंट पर क्या निकल गया, H प्लस निकल गया। हम मैं क्यों इसे गैस कर रहा हूँ ध्यान देना। ओके, अब आता है तीसरा स्टेप, अब जो हमारा ये मालताल है CH3OH CH3, अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या बताओ छोटी सी बात, हमें पता है ना एक चीज, तो हमको पता है, सबको पता है, क्या पता है, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट नंबर 1, या तो ऐसे समझो, मैं 2 तरीके से समझाता हूँ, लेकिन मैं चलो तो एक्चुअली बताता हूँ क्या होता है। ये ऐसे निकला H, तुम्हारा एक ही नियम याद रखो, कहीं पे H प्लस दिखी, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज का, ऑक्सीजन के अंदार तानवीर वाली करंट आई, इसी ऑक्सीजन ने, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन इधर है, इसने इस पर अटैक कर दिया, इस ऑक्सीजन ने इस पर अटैक करके अपने साथ जोड़ दिया। ये जो ऑक्सीजन होता है ये इस H पर अटैक करता है, इसने लोन कर देता है और इसके साथ जोड़ देता है, तो बन जाएगा OH2 जैसे बना। अब किसने इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन भी क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ये स्टेप थोड़ा ध्यान देना, जैसे नीचे से H प्लस निकला, इस वाले ऑक्सीजन ने H को छोड़ा, ये यहाँ पे समझो, इस वाले ऑक्सीजन ने H को छोड़ा, जैसे इसने H को छोड़ा, इस वाले ऑक्सीजन ने देखो H को छोड़ते H प्लस बनेगा और तुरंत H प्लस बनते इस ऑक्सीजन ने इस पर अटैक करके अपने साथ जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन ने, तो उसमें चार्ज आएगा प्लस। फिर वो नियम याद होगा, क्या नियम याद होगा, देखो भाई ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल, बॉन्ड टूटेगा, किसके साथ टूटेगा, देखो एक बढ़िया चीज निकलने वाली है, H2O निकलने, तो बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ टूटेगा, जैसे टूटेगा एक बढ़िया चीज निकल जाएगी जो कि होता है H2O।
निकल गया ना H2O। अब खुद थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा एक तुरंत, मैं क्योंकि उतना लंबा नहीं ले रहा हूँ, एक थोड़ा सा स्टेप में ध्यान देना। इसकी तरफ बॉन्ड टूटा, इसमें माइनस चार्ज न्यूट्रल, इसमें कार्बन क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा प्लस चार्ज। जैसे इसमें प्लस चार्ज आया, इस ऑक्सीजन के दान भी, इस ऑक्सीजन के लोन पे और दान भी बने और इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना। खुद देखो यहाँ पे बहुत एक साथ ऐसी चीजें होती है ना कि लोगों को समझ नहीं आता है। नियम एक क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज देखते ही ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि जैसे ये टूटा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन देकर जुड़ गया। अब H2 लिविंग ग्रुप है, निकल गया। इसको निकलने के लिए बॉन्ड देखो टूटा, इधर माइनस चार्ज, माइनस प्लस न्यूट्रल चले गया। इस कार्बन पे है प्लस चार्ज। जैसे इस कार्बन में प्लस चार्ज है, इस ऑक्सीजन ने इस पे दे दिया इलेक्ट्रॉन, दे दिए। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो एक बॉन्ड तो पहले से बना है, तो एक और बॉन्ड बन जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा CH3। ऊपर वाला OH निकल गया तो C। अब मैं डबल बॉन्ड, इसको मैं ऊपर दिखाता हूँ, इस ऑप्शन को ऊपर दिखाता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। डबल बॉन्ड OCH3, मैंने बस ये OH को ऊपर दिखाया। देखो ना हुआ क्या अभी OH मैंने बस ये किया है। देखो ये बात समझना ना, जैसे बॉन्ड देखो टूटा, इसमें तो माइनस चार्ज न्यूट्रल हो गया, इस कार्बन पे है प्लस चार्ज। जैसे इसमें प्लस आया, इस नेगेटिव, इससे अपने इलेक्ट्रॉन देखिए बॉन्ड बना दिया। एक बॉन्ड पहले से बनाता, एक और बॉन्ड बन गया तो डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। खुद बताओ इलेक्ट्रॉन किसने दिए, ऑक्सीजन ने, तो प्लस चार्ज कहाँ बनेगा, ऑक्सीजन पे आएगा। दोबारा नियम, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं आता, और ऑक्सीजन ने अगर 3 बॉन्ड बनाए तो कौन टूटता है, हमेशा हाइड्रोजन बेचारा निकल जाता है, एक बॉन्ड देखो टूटेगा। जैसे देखो बॉन्ड टूटा, इस स्टेप में H प्लस निकला और ये कुछ फाइनल प्रोडक्ट बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जो कि क्या है, एस्टर है, जो कि एस्टर बन चुका है। ये होती है पूरी की पूरी मैकेनिज्म जिसमें एस्टर बना है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज मारते हैं क्या क्या होता है। एल्कोहल था, हाँ जी, एसिड था, एसिड पे अटैक करने आया H प्लस, ये H प्लस अटैक करने आया, ये ऑक्सीजन ने इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए और इसके साथ बॉन्ड बना दिया। जैसे इस पे प्लस चार्ज आया, हमें पता है ऑक्सीजन में प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता। अब देखो, अब सवाल लोग पूछते हैं कि सर इसने H प्लस को क्यों नहीं तोड़ा, हमेशा तो यहाँ पे तो आपने कहा कि H प्लस तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा। यार उसने उससे जोड़ रखा है, अभी तो उसने उससे जोड़ा है, अभी थोड़ी तोड़ देगा। जिससे तो जब भी जोड़ रखा है उससे थोड़ी ब्रेकअप करते हैं, पुराने वाले से करते हैं। तो इससे ब्रेकअप करके मतलब डबल बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे से ऐसा कुछ सिंगल बॉन्ड OH बना दिया, कार्बन पे प्लस चार्ज। जैसे प्लस चार्ज आया, मैंने कहा प्लस आता है, ऑक्सीजन दान भी बनता है, दूसरा यहाँ का ये अल्कोहल का ऑक्सीजन दान होना, इसके साथ अटैक किया और इसके साथ जुड़ गया। ऑक्सीजन ने हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे आएंगे प्लस चार्ज। ये स्टेप ध्यान सुनना, अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है तो ऑक्सीजन से निकलेगा कौन, हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन निकला, यहाँ तो माइनस चार्ज है, प्लस माइनस न्यूट्रल, H निकला H प्लस की फॉर्म में, और इस H प्लस में तुरंत अटैक मारा इस ऑक्सीजन ने। जैसे इसने अटैक मारा इस ऑक्सीजन ने, और यहाँ पे इस तरीके दिखाते हैं, यहीं पे दिखाते हैं, चलो H प्लस निकलते हैं, देखो यहीं पे दिखाते हैं। जैसे इस ऑक्सीजन ने इसमें अटैक मारा, ये इसने अपने साथ जोड़ के OH2 बना दिया, OH2 और यहाँ OH2 प्लस बना दिया। ठीक है, जैसे यहाँ से वो निकला और इसने इसमें अटैक मार के जुड़ गया। अब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन में क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब खुद बताओ, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज स्टेबल होता है, तो ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ तोड़ेगा। जैसे इसने अपनी तरफ तोड़ा, H2O निकल गया। ये देखो बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पे माइनस प्लस, तो हो गया न्यूट्रल। इस कार्बन पे है प्लस चार्ज। नाम नियम याद रखना, ऑक्सीजन को दिखा प्लस चार्ज, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल करा, बॉन्ड बना दिया। अब देखो सिंगल बॉन्ड पहले से बनाया तो डबल बॉन्ड बनेगा, मैंने बस इस OH को ऊपर दिखा दिया, डबल बॉन्ड OH बनेगा और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन को अपना प्लस चार्ज शांत करना है, हमेशा प्लस चार्ज जब शांत करना होता है तो H निकलता है, तो ये H निकला, H प्लस निकला और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया और मेरे को एस्टर मिल गया। अब मेरे सवाल क्या था, तुमने इतनी मैकेनिज्म पढ़ी, सवाल क्या था, सवाल ये था कि अल्कोहल H प्लस दे रहा है, एसिड OH नेगेटिव दे रहा है, कब कहाँ, तो इस रिएक्शन के बीच में 2 जगह देखना। पहली जगह स्टार कर रहा है, इस जगह देखो क्या निकल रहा है, ये देखो, ये क्या था मेरा अल्कोहल, ये हिस्सा क्या है मेरा अल्कोहल, ये हिस्सा क्या है मेरा अल्कोहल ना। ये देखो इस हिस्से में इस अल्कोहल का OH बॉन्ड टूट रहा है ना, ये H निकला ही निकला, हालांकि वो दोबारा जुड़ गया, ध्यान सुनो, वो दोबारा जुड़ गया, ऐसा नहीं है, निकला वो भी है, ध्यान सुना, ध्यान सुनो, ये H प्लस तो यहीं से निकला ना, देखो ये H प्लस यहाँ से निकल के कहाँ गया, अल्कोहल के हमारे एसिड के OH के साथ। इस स्टेप में हमारा अल्कोहल का H प्लस निकला है इस स्टेप में, और ये स्टेप तुम्हें दिखा रहा है कि एसिड से अल्कोहल से क्या निकलता है, H प्लस निकलता है। ये स्टेप देखो, ये वाला स्टेप, ये जो है यहाँ पे माल था, ये देखो ये OH किसका था, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, ये एरिया है तुम्हारा एसिड, ये है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये दिया क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये है OH, ये OH के साथ OH2 निकल चुका है, और ये एक्स्ट्रा H कहाँ से आया, अल्कोहल का, और ये OH2 में से H2O मतलब OH निकल गया। तो ये स्टेप दिखाता है कि अल्कोहल में से एसिड में से कार्बोक्सिलिक एसिड में से ही OH नेगेटिव निकलता है। तो OH यहीं से निकला, ये OH, क्योंकि OH किसका था, एसिड का था, और H किसका था, अल्कोहल का था। तो ये जो ये स्टेप है, ये स्टेप दिखाता है तुम्हें क्या, एसिड से OH निकलता है, अल्कोहल से H निकलता है। तो इसके मैकेनिज्म में सब छुपा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रूल आ नहीं रहा है कि पहले OH ने एसिड निकाला, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ सब एक साथ जुड़ के हो रहा है। तो ये मैकेनिज्म लोगों को बहुत कठिन लगती है, लेकिन मैंने इतनी अच्छी से समझा रखी है कि आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। नियम एक याद रखना, अगर कहीं पे ऑक्सीजन को प्लस चार्ज दिखेगा वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये थी एस्टेरिफिकेशन की पूरी की पूरी मैकेनिज्म। इसका 99.9% चांस है कि आपकी पेपर में आएगी, और लिखा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन एस्टेरिफिकेशन विथ मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये था आपके OH बॉन्ड के क्लीवेज, जिसमें O और H के बीच में क्लीवेज होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जिसमें R और O के बीच में क्लीवेज होता है। जनरली सारे रिएक्शन आपने पढ़ रखे हैं, कोई नई रिएक्शन उसमें है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।